Lalita Jewelry is set to launch its 1,700 crore IPO next week. The company plans to utilize 1,033 crore of proceeds to sell up to 10 new stores and inventory. Sajid spoke with Kiran Kumar Jain, the CMD, Lalita Jewelry Mart, to understand the company's roadmap ahead. Listen in. हम साउथ में हैं, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका और पौंडीचेरी, और हमारा अभी 61 शोरूम है जो हम पूरा रिटेल करते हैं, और हमारा सब नंबर तो आपको रेवेन्यू वगैरह तो लास्ट ईयर का हमने 25,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 1010 करोड़ पैट है। ये भी बताइए कि अगर आप आपके ऑपरेशंस के बारे में बताएं, तो आपने कहा कि साउथ में हैं ये और 61 स्टोर्स हैं आपके, तो हर स्टोर का ग्रोथ कैसे रहा है और ये जो पैसा आप रेज कर रहे हैं 1200 करोड़, उसका उपयोग कहाँ करेंगे? 1200 करोड़ जो अभी रेज कर रहे हैं वो अभी हम नया शोरूम आएगा हमारा, ये पूरा शोरूम में ही इन्वेस्ट होगा, और 10 शोरूम हम अभी खोलने वाले हैं ये आईपीओ के पैसों से। इस साल में 5, अगले साल में 5, तो प्लानिंग पूरा शोरूम का ही है और उसमें ही पूरा इन्वेस्ट होगा ये 1200 करोड़ का। जी, आपका आज के डेट में 61 शोरूम्स हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो कैसे हैं? सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी से स्टडेड है या इसके मिक्स हैं या थोड़े से एथनिक वेयर में भी जाते हैं? नहीं, हमारा 92% हम प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में ही करते हैं, और बाकी का जो 8% है वो सिल्वर और डायमंड और वो स्टडेड ज्वेलरी में हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो लोअर और मिडिल क्लास कस्टमर ज़्यादा है हमारे पास। तो हम क्या है कि कभी भी उनको जो प्लेन आइटम में ज़्यादा हम उनको देने की कोशिश करते हैं, और वो भी प्लेन गोल्ड ही लेते हैं, और लोअर और मिडिल क्लास ज़्यादा डायमंड और स्टोन में ज़्यादा उधर साउथ में परचेज नहीं करता है, तो वो हम थोड़ा कम उसके ऊपर फोकस है। लेकिन अभी आते 100 दिन में हम चाहते हैं कि हम भी थोड़ा उसके अंदर जो हायर कस्टमर है उनके लिए भी हम थोड़ा उनके लिए भी कुछ शोरूम में अलग से बना के उनको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे के वो सब हम करने वाले हैं। और ये सारे के सारे स्टोर्स क्या कंपनी ओन्ड हैं या फ्रेंचाइज मॉडल भी है आपके? नहीं सर, हमारा फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है, हमारा पूरा कंपनी ओन ही है, सारे शोरूम कंपनी ओन ही है। जी, हमने देखा कि पिछले 1-1.5-2 सालों में गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, उसके वजह से आपका टॉप लाइन भी बढ़ा है, जो हमने देखा है उसमें FY25 से FY26 के बीच में। ये बताइए कि आपके जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो अभी आज के डेट में 6.7% के आसपास हैं, और वो भी बड़ा है। ये मार्जिन कितने सस्टेनेबल हैं? और क्योंकि हमने देखा है कि पिछले एक क्वार्टर में थोड़ा सा गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन भी आया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा सर। क्यों बोले तो हम जैसे जो हमारा जो उधर वेस्टेज बोलते हैं, तो मेकिंग चार्ज तो हम क्या जैसे भी गोल्ड प्राइस नीचे आ गया समझो तो हमने थोड़ा सा मेकिंग चार्ज बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा ऊपर चला गया तो थोड़ा कम भी कर देते हैं। तो वो डेली बिजनेस जो है, जो हमारा व्यापार है वो हम इतने सालों से करके आ रहे हैं, तो हम वैसा ही करते हैं ताकि हमारा मार्जिन एकदम स्टेबल रहे, कि नहीं ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा बढ़ जाए, तो हम वो ऐसे ही मेंटेन करते हैं।